नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको बता दें, लगातार आपको मामले दिखाते हैं कि किस तरह से महिलाओं को रास्ते में रोककर उन्हें अपनी बातों में उलझाकर लोग कैसे ठग लेते हैं। उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी होती है वो ज्वेलरी उनसे ले लेते हैं, जो भी सोने के जो आभूषण होते हैं वो ले लेते हैं, और पैसे अगर होते हैं तो पैसे ले लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक आपको मामला दिखाया था डबुआ गाजीपुर रोड से, जहाँ एक महिला को एक भगत बनकर युवक ने उसके सोने की जो भी ज्वेलरी थी वो सारी ले ली, उसके बच्चे का डर दिखाकर कि तेरे बच्चे के साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा 11 दिन बाद, जिसकी वजह से वो उसके चंगुल में आ गई। और ठीक उसी तरह एक मामला आया है एतमादपुर पुल का, जहाँ डीएलएफ राजीव कॉलोनी है, राजीव कॉलोनी निवासी शिल्पा सिंह, जो वहीं एतमादपुर में ही कहीं किसी टीचर है, किसी प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका हैं। वो जब 2:30 बजे करीब स्कूल से घर की तरफ जा रही थी तो एतमादपुर पुल के पास बाईपास रोड पर खड़ी हुई थी। उसी समय एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग वो बताती है कि 20 से 22 साल थी, वो उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि बहन जी, बल्लभगढ़ जाने का रास्ता किधर से है। शिल्पा जी उसे रास्ता बता देती हैं कि भैया, बल्लभगढ़ जाने का रास्ता इधर से है। तो वो जैसे ही जाने लगता है तभी एक दूसरा लड़का उनके पास आता है, सेम उम्र के लगभग थे। वो आता है और वो उसको कहता है कि बल्लभगढ़ आप उधर से जाओ। तो वो कहता है कि जी मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये कहकर वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो लड़के वहाँ जाते हैं, एक तीसरा लड़का और आता है, 20 से 25 साल उम्र होगी जिसकी लगभग, जैसा कि वो बताती है। तो वो कहता है कि बहन जी, ये जो लड़के हैं ये आपसे रास्ता पूछ रहे थे, इन लड़कों के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन इनके पास एक बंडल है जिसमें 2-3 लाख रुपए हैं और इन्हें नहीं पता। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो वो पैसे हम इनसे लेकर आपस में बांट लेंगे। तो इस तरह वो उसे अपनी बातों में फंसाता है और कहता है कि आप ये जो आपने मंगलसूत्र पहन रखा है, आप अपना मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी और और भी जो सामान होगा, कुछ चांदी का भी कुछ था शायद, तो वो आप इन्हें दे दो और मैं इनसे वो बंडल ले लूँगा और वो हम पैसे आपस में बांट लेंगे। और उस बंडल में से आप एक साइड में जाकर लगभग 20-30 हज़ार रुपये निकाल कर उन्हें दे देना। इस तरह की वो बातें करती है। वो मना कर देती है, कहती है नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगी, मैं उससे बंडल नहीं लूँगी और अपना सामान नहीं दूँगी। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्या वो करता है और वो उसको बातों में अपने उलझा लेता है। शिल्पा उसकी बातों में आ जाती है और जब उसकी बातों में आ जाती है तो उसे पता नहीं लगता कि कब मैं वो अपना मंगलसूत्र और अंगूठी और कान के जो भी उसके पास जो सोने के जो आभूषण थे वो एक रूमाल में बांधकर उन लड़कों को दे देती है। और वो लड़के, जो बंडल था उनके पास, एक पैक बंडल था, वो बंडल वो उसे दे देते हैं। और वो कहता है, जो तीसरा लड़का था, कि मैं इनको छोड़कर आता हूँ आगे तक। जैसे ही वो कहकर वहाँ से चलता है, वो तीनों लड़के आगे जाते हैं और तीनों गायब हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं वहाँ से। जब समय बीतता है, लगभग 2 घंटे हो जाते हैं, शिल्पा सोचती है कि अभी तक कोई वापस नहीं आया। तो उसे थोड़ी सी चिंता होती है और उसके हाथ में जो बंडल था वो सोचती है कि ये खोल के देखूं, जैसा कि वो बता रहा था इसमें 2-3 लाख रुपए हैं। वो शिल्पा उसे साइड में जैसे ही बंडल फाड़ती है, उसे खोल के देखती है तो उसमें निकलता है कागज़ों का बंडल। कागज़ का पूरे गड्डी होती है वो उसमें निकलती है और पैसे के नाम पर उसमें एक ढेला नहीं होता। और जब शिल्पा देखती है कि इसमें तो सारे कागज़ हैं, एक भी पैसा नहीं है, तो उसे समझते देर नहीं लगती कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है और मुझे ये लोग बेवकूफ़ बनाकर जो मेरे आभूषण थे, सोने के जो भी कुछ मेरे पास था, मंगलसूत्र, अंगूठी और कान के, वो ले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से शिल्पा उसके बाद फिर अपना चौकी थाने में कंप्लेंट कराती है। लेकिन आप ये समझें कि एक अध्यापिका जो छुट्टी के बाद इस अपने घर वापस जाने के लिए जो खड़ी थी रास्ते में, कैसे नौजवान युवक, नौजवान लड़के 20 से 25 साल जिनकी उम्र रही होगी, 2-3 लड़के किस तरह से आते हैं और उसे बातों में उलझा कर, पहला फुसलाकर या ना जाने कुछ और भी किया हो, जिससे उसे सुध बुध नहीं रही और उसने ये अपने सारा सामान जो सोने का था वो उसे दे दिया। इसी तरह के कई मामले सामने आए हैं और बहुत सी खबरें आपने देखी होंगी। तो मेरा सभी माता बहनों से निवेदन है कि कृपया कहीं भी रास्ते में हो तो कभी भी किसी की बातों में ना आए। कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई रास्ता पूछे या कुछ आपसे किसी का नाम पता पूछे या कुछ आपसे बात कहे, किसी से कुछ भी ना कहें, ना बात करें और तुरंत वहाँ से
अपने चले जाएं, नहीं तो आप भी इन लोगों का शिकार हो सकते हैं। ये गिरोह बड़ी तादाद में आजकल सक्रिय है फरीदाबाद में, पुलिस को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।